बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, लास्ट वीक यानी कि 10th वीक में हम लोग डिसीजन मेकिंग जो है उस हवाले से मुख्तलिफ़ किस्म के एस्पेक्ट्स जो है वो डिस्कस कर रहे थे। और इस वीक में इंशाल्लाह हम लोग डिसीजन मेकिंग का चैप्टर ख़त्म करके नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे जो कि है ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है जी। और ऑर्गेनाइजिंग जो है वो जैसे कि हम लोगों को मालूम है कि ऑर्गेनाइजिंग जो है वो सेकंड जो फंक्शन है मैनेजमेंट का। ठीक है जी। अभी हम लोगों ने इस वीक में जो पिछले वीक में जो हमने डिस्कस किया था वो हम लोगों ने डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस पढ़ा था, फिर डिसीजन मेकिंग के मुख्तलिफ क्राइटेरियाज पढ़े थे, मुख्तलिफ एग्जांपल्स पढ़ी थी। अभी इस वीक में हम लोग डिसीजन मेकिंग स्टाइल्स पढ़ेंगे। डिसीजन मेकिंग स्टाइल्स के बाद हम लोग पढ़ेंगे डिसीजन मेकिंग एरर्स एंड बायसेस, और उसके बाद हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और नया चैप्टर होगा ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है। जैसा कि हम लोगों को मालूम है कि हमारा जो मैनेजमेंट के जो 4 फंक्शंस हैं वो है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग और कंट्रोलिंग। तो हम लोगों ने प्लानिंग को बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, टूल्स भी पढ़े, टेक्निक्स भी पढ़े, स्टेप्स भी पढ़े, टाइप्स भी पढ़ी। फिर अब हम लोग ऑर्गेनाइजिंग को पढ़ेंगे और उसके बाद हमारा लीडिंग और उसके बाद हमारा कंट्रोलिंग से हमारा ये फंक्शन मैनेजमेंट के जो 4 फंक्शंस है वो कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है जी। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं डिसीजन मेकिंग स्टाइल से। तो बच्चों, डिसीजन मेकिंग स्टाइल्स जो हैं वो 2 किस्म के स्टाइल्स होते हैं। एक स्टाइल जो है उसको हम लोग कहते हैं लीनियर डिसीजन मेकिंग, और एक स्टाइल होता है जिसमें कहते हैं नॉन लीनियर डिसीजन मेकिंग। ठीक हो गया। अच्छा बच्चों, शायद आपको याद हो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था 2 किस्म की, एक इंसान जो डिसीजन ले रहा होता है ना, 2 किस्म की चीज़ें जो है वो उसको इन्फ्लुएंस करती है डिसीजन में लेने के लिए। एक चीज़ कहलाती है इंटरनल कॉज्ड बिहेवियर, और एक होता है एक्सटर्नल कॉज्ड बिहेवियर। ठीक है जी। एक हम लोग किसी इंटरनल अपनी इंटरनल किसी रीज़न की वजह से हम लोग कोई डिसीजन ले रहे होते हैं, या हम एक्सटर्नल रीज़न की वजह से ले रहे होते हैं। ये हम लोगों ने पहले भी थोड़ा बहुत डिस्कस किया हुआ है, लेकिन हम लोग इसको डिटेल में पढ़ते हैं। डिटेल्स इसकी यहाँ पे लिखी हुई हैं। लीनियर डिसीजन मेकिंग कौन सी होती है? ये वो डिसीजन मेकिंग होती है जो एक्सटर्नल डाटा जो है उसको वो एनालाइज करता है, और एनालाइज करने के बाद रैशनल और लॉजिकल डिसीजन लिया करते हैं। ठीक है। लॉजिकल और रैशनल डिसीजन हम कब लेंगे बच्चों? जब हमारे पास कोई ना कोई डाटा, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन पहले से मौजूद होती है। जो हमारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन होती है उस इन्फॉर्मेशन की बेस पे, उस डाटा की बेस पे, उन फैक्ट्स एंड फिगर्स की बेस पे हम लोग डिसीजंस लेते हैं। इसका मतलब है कि हम लोगों के पास जो भी एक्सटर्नल डाटा मौजूद था उस एक्सटर्नल डाटा को हमने यूटिलाइज़ किया और हम लोगों ने डिसीजन लिया। इस डिसीजन मेकिंग के स्टाइल को कहते हैं लीनियर डिसीजन मेकिंग। दूसरे नंबर पे आता है नॉन लीनियर डिसीजन मेकिंग। नॉन लीनियर डिसीजन मेकिंग कौन सा स्टाइल है? ये वो स्टाइल है जो एक्सटर्नल डाटा को नहीं इन प्रोसेस कर रहा, बल्कि वो इंटरनल आपकी फीलिंग्स और आपकी इंट्यूशन की बेस पे डिसीजन होते हैं। फीलिंग और इंट्यूशन जो है वो हम लोगों ने डिटेल में पिछले क्लास में पढ़ लिया। इसका मतलब अब क्या हुआ कि जब हम फैसला कर रहे होते हैं, कोई मैनेजर जो होता है वो 2 तरह का डिसीजन ले सकता है। वो 2 किस्म के होते हैं। एक वो होता है कि जिसके सामने आपने किताबें रख दी, कापियाँ रख दी, आपने पुराने टेबल्स रख दिए, जनाब पिछले 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में ये प्रोग्रेस सही है, तो वो पिछले प्रोग्रेस को देख के सिचुएशन को जो है वो एनालाइज करेगा और उसके बाद वो फ्यूचर को प्रेडिक्ट करके या फोरकास्ट करके वो डिसीजन लेगा। दूसरे नंबर पे क्या होगा? एक ऐसा मैनेजर होगा जो अपनी फीलिंग्स और इंट्यूशन की बेस पे ज़्यादा रिलाई करेगा और इस डाटा के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं करेगा। ठीक है जी। ये ख़त्म हो जाता है। तो अब अगला जो टॉपिक बच्चों आता है वो है डिसीजन मेकिंग बायसेस एंड एरर्स। अच्छा, अब होता क्या है बच्चों के कभी कभी प्रॉब्लम ये हमारे साथ होता है कि हम लोग डिसीजन तो ले लेते हैं, लेकिन कभी कभी हमारी डिसीजन मेकिंग जो है वो इतनी अच्छी नहीं हो पाती, जिसकी वजह से हमारे फैसले जो है वो नाकाम हो जाते हैं। हमें नुकसान उठाना पड़ता है। हमें नुकसान क्यों उठाना पड़ता है? क्योंकि हमने सही फैसला सही वक्त पे नहीं लिया। ठीक हो गया जी। अब होता बच्चों ये है कि जो मैनेजर के लेवल पे एक बंदा जो मैनेजर की कुर्सी पे बैठा हुआ है उसने डिसीजन तो लेना है। अब वो डिसीजन कैसा ले रहा है,
वो किस किस्म का डिसीजन ले रहा है, वो कब अच्छा डिसीजन लेता है, वो कब बुरा डिसीजन लेता है। ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है डिसीजन मेकिंग के हवाले से। वो इसलिए कि बच्चों हर वो चीज़ जो किताबों में लिखा हुआ है अगर उसी को 100% फॉलो करें तो कामयाबी हमें मिल सकती है, लेकिन वो चीज़ें जो बुक्स में लिखा हुआ है, वो चीज़ें जो कि हमें कोर्सेज में पढ़ाया जाता है, वो चीज़ें जो हमें करिकुलम में सिखाया जाता है बच्चों, वो 100% अप्लाई नहीं कर पाता हर बंदा। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि हमारी मेंटल कैपेसिटी हर बंदे की एक जैसी नहीं होती। हर बंदा जो है वो कहीं ना कहीं पे लैग कर रहा होता है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक मैनेजर जो है वो कहाँ कहाँ लैग कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा हमारे पास डिटेल्स है। ठीक है। आखिर किस वजह से हमारे जो डिसीजंस होते हैं वो ठीक डिसीजंस नहीं होते, ये हम लोग अभी डिस्कस करते हैं जी। अच्छा, इसको हम लोग शॉर्टली जल्दी जल्दी से हम लोग डिस्कस करेंगे, एक एक पॉइंट जो है उसको हम लोग देख लेते हैं बच्चों। सबसे पहले नंबर पे जो पॉइंट है ना आपका, वो है ओवर कॉन्फिडेंस। ठीक है। हम लोगों को बाज़ औक़ात हमारा ओवर कॉन्फिडेंस मार जाता है। ठीक है। हम फैसला करते हैं और जब डिसीजन ले रहे होते हैं हम बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं और मालूम होता है कि हमारा डिसीजन में जो है वो ठीक नहीं था। ठीक हो गया। दूसरे नंबर पे ऐसा होता है जो मैनेजर होते हैं वो इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन। इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन का मतलब ये है कि कुछ लोग जो हैं वो चाहते हैं कि मैं अर्जेंटली इमीडिएट बेसिस के पे हम लोगों को रिजल्ट मिलना शुरू हो जाए। अभी तक जनाबे वाला आपने काम किया था लेकिन हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा, ये आपने काम स्टार्ट किए हुए 2 दिन हो गए हैं लेकिन 2 दिन के अंदर हमें कोई आउटकम नहीं मिल रहा। ठीक है जी। लॉकडाउन कर दिया लेकिन लॉकडाउन का कोई हम लोगों को फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। हमें फटाफट रिज़ल्ट चाहिए होता है। जब हमें फटाफट रिज़ल्ट चाहिए होता है तो ये हमारे डिसीजन जो है उसको जो है उसके सामने एक प्रॉब्लम ला के खड़ा कर देता है। फिर नंबर 3 चीज़ होती है एंकरिंग इफेक्ट। एंकरिंग इफेक्ट से मुराद ये होता है कि जब भी आपने कोई डिसीजन लेना होता है, कोई प्रॉब्लम आ गई या कोई प्रोजेक्ट है, उसको कैसे एंकर करते हो। एंकर कौन होता है बच्चों? आप लोगों ने देखा होगा ये जो न्यूज़ प्रोग्राम हमारे लगा करते हैं उसमें एक एंकर होता है। ठीक है। वो एंकर क्या करता है? वो एंकर जो है वो मुख्तलिफ जो गेस्ट्स बैठे हुए हैं, ठीक है, ये हमारा एक गेस्ट है, ये हमारा दूसरा गेस्ट है, ठीक है, और ये जनाबे वाला हमारे एंकर साहब बैठे हुए हैं। ठीक है। अब ये एंकर जो है, ये एंकर जो है वो किस तरीके से अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करेगा, इस गेस्ट के साथ किस तरीके से गुफ्तगू करेगा और किस तरीके से इससे सवाल जवाब करने की कोशिश करेगा, इसको कौन कौन से पॉइंट्स जो है वो इसके सामने रखेगा, इसको कैसे मैनेज करना है, इसको कैसे मैनेज करना है। इन दोनों में आपस में लड़ाई भी करवा सकता है, इन दोनों में बहुत प्यार मोहब्बत के साथ सुलह करवा के भी पूरा का पूरा प्रोग्राम कर सकता है। तो एंकर वो होता है जो स्टार्ट कर रहा होता है और जो मोड़ रहा होता है किस पॉइंट के ऊपर किस किस्म की गुफ्तगू करनी है ताकि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो थोड़ा सा ऊपर या नीचे या किसी हवाले से थोड़ी बहुत डिफरेंस क्रिएट कर सके। इसको हम लोग कहते हैं बच्चों एंकरिंग इफेक्ट। ठीक है। तो एंकरिंग इफेक्ट फिर हमें क्या बताता है कि एंकरिंग इफेक्ट ये कहता है कि जब हम एंकर कर रहे होते हैं, इनिशिएट कर रहे होते हैं कोई चीज़, बिल्कुल स्टार्ट कर रहे होते हैं, स्टार्ट के टाइम पे जो हम लोगों ने जिस पॉइंट के ऊपर हमने स्टार्ट किया है कोई काम, तो वो उसके सब्सिक्वेंट यानी कि फर्स्ट स्टेप हमने जिस तरीके से लिया है, दूसरा और तीसरा और चौथा स्टेप जो है वो पहले स्टेप को सही तरीके से फॉलो नहीं कर पा रहा। ठीक है। क्या मतलब कि हमारा जो डिसीजन है वो हमारा बिल्कुल शुरू में जब हम एंकरिंग इफेक्ट इसमें ऐड कर रहे थे उस वक्त हमारा जो डिसीजन था वो ठीक नहीं था। फिर हम आते हैं सिलेक्टिव परसेप्शन। सिलेक्टिव परसेप्शन बच्चों मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि कोई भी एक चीज़ होती है जिसमें हम 1 2 3 4 5 6 फीचर्स होते हैं, लेकिन हमारा दिमाग जो है वो सारे के सारे फीचर्स को देख तो रहा होता है, नज़र तो बाजू का आ रहा होता है, लेकिन हमारा दिमाग सारे के सारे पॉजिटिव या नेगेटिव फीचर्स को जो है वो प्रोसेस नहीं कर पाता। तो सिर्फ 1 या 2 फीचर्स की बेस पे हम डिसीजन ले लेते हैं, इसे हम कहते हैं सिलेक्टिव परसेप्शन। सिलेक्टिव परसेप्शन से भी हमारा डिसीजन जो है वो ख़राब होता है। फिर आते हैं कन्फर्मेशन। कन्फर्मेशन पर आती है कि पास्ट का बाज़ कोई डिसीजन हमने लिया होता है साल 6 माह पहले, 1 साल पहले, 2 साल पहले, तो हम सोचते हैं कि वो डिसीजन ही हम लेंगे। अभी अगर हमारे सामने कोई और नया तरीक़ेकार को बंदा लाने की कोशिश करेगा तो हम कहेंगे नहीं जनाबे वाला वो पहले वाला ही ठीक है, वो कन्फर्म है, उसका रिजल्ट भी बड़ा अच्छा है, तो मैं उस पर वो करता होता हूँ। तीसरे नंबर पे जो उसके बाद जो अगला पॉइंट आता है मतलब बच्चों फ्रेमिंग। अब फ्रेमिंग जो है वो हम लोग अगर थोड़ी बहुत मैं आपको समझाऊँ क्या होता है कि ये इतना बड़ा ग्राउंड है हमारे पास, ठीक है, और मुख्तलिफ चीज़ें यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो हमें नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन कभी कभी होता ये है कि हम लोगों ने पूरे के पूरे ग्राउंड को अवॉइड करके यहाँ की कुछ चीज़ जो है जो हमारे से रेलेवेंट चीज़ है हम उसको फ्रेम कर लेते हैं और बाकी सारी की सारी चीज़ जो है उसको हम लोग निकाल देते हैं। ठीक है। इसकी मैं अगर आपको एक एग्जांपल भी दूं तो बच्चों ये एग्जांपल है। अब ये देखें अगर आपको नज़र आ रहा हो कि ये सारी की सारी चीज़ें हमारे सामने हैं तो सही देखो, ठीक है, पूरी की पूरी
जो है वो बिल्डिंग्स भी हैं और बहुत कुछ हमें नज़र आ रहा होगा, लेकिन हम लोगों ने उन बहुत सी चीज़ों को एक्सक्लूड कर दिया है और अपने डिसीजन के अंदर सिर्फ ये कुछ चीज़ें जो हैं वो हम लोगों ने, ये कुछ चीज़ें जो है ये ख़ास तौर पे सिर्फ एक शिप जो है उसको हम लोगों ने फ्रेम कर लिया। इसे हम लोग कहते हैं फ्रेमिंग। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम लोग बहुत इन्फॉर्मेशन जो है, बहुत ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन बाज़ औक़ात ऐसी होती है जिसको हम लोग एक्सक्लूड कर देते हैं, हम लोग अपने पॉइंट से निकाल देते हैं और कुछ चीज़ें जो हमारी मर्ज़ी की होती हैं वो हम लोग फ्रेम कर रहे होते हैं। फिर आ जाती है बात बच्चों अवेलेबिलिटी की। ठीक है, अवेलेबिलिटी से मुराद ये है कि इंसान की जो याददाश्त है ना बच्चों, वो याददाश्त जो है वो इंसान की बहुत नियर पास्ट जो है वो, तो वो प्रोसेस कर रहा होता है, उसके दिमाग में होती हैं, लेकिन बच्चों बहुत पास्ट जो फार पास्ट जिसे हम कहते हैं, दूर 10 साल 12 साल 15 साल या 5 साल या 5 साल से ज़्यादा पुरानी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो दिमाग के अंदर बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रह पाती। तो हम जब प्रोसेस कर रहे होते हैं तो हमारा दिमाग के पास जो अवेलेबल इन्फॉर्मेशन होती है ना वो नियर पास्ट की होती है, वो फार वाला पास्ट, दूर वाले पास्ट की नहीं होती। तो इस वजह से जब हम डिसीजन लेते हैं तो बाज़ औक़ात वो भी हमारे लिए इतना अच्छा डिसीजन नहीं हो सकता। फिर बच्चों जो हमारा अगला पॉइंट है वो हम लोग बल्कि डिस्कस करते हैं अगली वीडियो के अंदर। बाकी जो पॉइंट्स है बच्चों वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।